हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है पत्र कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ लेटर, और वो भी लेटर में भी औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखें। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पत्र क्या होता है, पत्र और पत्र कैसे लिखते हैं और औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या होता है, सब बताया था मैंने। फिर से मैं एक रिवाइज करवा देती हूँ कि औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि हम अपने किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि जो है आपकी प्रिंसिपल हैं आपकी, या कोई शिकायती पत्र है, स्वास्थ्य विभाग है या नगर निगम है, या हम अपने किसी संपादक को लिखते हैं, या आवेदन पत्र है, तो ये सब हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं जिसे कि हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने मित्र, रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। उसमें हमारे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और व्यक्तिगत पत्र जो भी हम लिखते हैं वो सब हमारे किसपे, इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये अच्छी तरह से क्लियर किया था। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल देखेंगे, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखेंगे कैसे लिखते हैं और इसका लिखने का क्या तरीका है। औपचारिक पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखने को आता है और ये 5 नंबर का, चाहे किसी भी क्लास में हो, 5 नंबर का औपचारिक पत्र लिखने के लिए जरूर आता है। तो आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। इसमें बस हर पत्र एक सा ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके आपको जो भी विषय दिया जाए उस पर आप पत्र लिख सकते हैं। तो पहले चलिए, जो बहुत ही कॉमन सा पत्र है कि 2 दिन के अवकाश के लिए, कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए। ये एक प्रार्थना पत्र है जो अक्सर आपकी शुरू से स्टार्ट होता है और ये बहुत ही कॉमन है कि अवकाश के लिए पत्र लिखिए। देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए, पहले तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेवा में, ठीक है, प्रधानाचार्य जी। यदि प्रधानाचार्य है आपकी तो प्रधानाचार्य, यदि मेल है तो प्रधानाचार्य जी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने केंद्रीय विद्यालय लिखा है, आप इसमें अपने स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बरेली लिख दिया है शहर का नाम, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिख सकते हैं। फिर विषय, विषय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे विषय लिखिए, 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र। इसमें सिर्फ हमको जो यहाँ विषय दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये दिया होगा कि 2 दिन के अवकाश के लिए, तो हम बस इसमें इतना ही लिखेंगे कि दो दिन के अवकाश हेतु पत्र। ज्यादा अनावश्यक हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, संबोधन करेंगे महोदया। महोदया मैंने लिखा है, यदि आपके यहाँ प्रिंसिपल आपके मेल है तो आप महोदय लिख सकते हैं, महोदया, फिर कॉमा लगाया। फिर स्टार्टिंग हम इसी तरह करते हैं ना कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं, आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो मैं यानी कि यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका जो भी नाम है अपना नाम देंगे आप। आपके विद्यालय में कक्षा, कक्षा जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं का छात्र या छात्रा हूँ। दिनांक, जो भी डेट, जिस डेट से आपको जिस डेट को आपके बड़े भाई का विवाह होना है, यहाँ पे मैंने विवाह के लिए लिखा है कि विवाह के लिए अवकाश चाहिए। अब अवकाश आपको किसी भी पर्पज से हो सकता है, जैसे कि आपको किसी शादी समारोह में जाना है बाहर तो भी आपको 2 दिन का अवकाश लेना हो सकता है, या आप बीमार हैं तो इसके लिए भी आपको 2 दिन का अवकाश ले सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे मैंने विवाह के लिए लिखा है, तो मेरे बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है। तो यहाँ पे ये डेट आ जाएगी जिस भी डेट को आपके बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है, जो कि दिल्ली में संपन्न होगा। यानी बाहर संपन्न होगा तो टाइम लगेगा, अतः मैं इस दिनांक से, यहाँ पे डेट आएगी वो ये वाली, से इस डेट तक, यानी 2 दिन के लिए आपको ये डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, तक 2 दिन विद्यालय आ पाने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा। अतः मुझे, फिर ये दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि अतः मुझे दिनांक, उस डेट से लेकर उस डेट तक, जो भी डेट आपको लिखनी है, तक 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। फिर नीचे आप धन्यवाद लिखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आप सबसे नीचे क्या लिखेंगे, आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है आप, नाम, नाम में अपना नाम, आप छोटे क्लास में हैं तो अपना नाम दे सकते हैं, और नहीं तो आप बड़े क्लास में हैं या 10th या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें का ख ग ऐसे करके लिख दीजिए। कक्षा, आपकी कक्षा जो भी है, सेक्शन जो भी है वो लिखेंगे, अनुक्रमांक, यहाँ पे रोल नंबर देंगे अपना, और फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पे दिनांक यानी कि डेट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिसंबर 2024 लिख दिया है,
लेकिन उस समय जो डेट होगी आप वही लिखेंगे। डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आपके प्रिंसिपल को ये पत्र मिले तो उसको ये पता चले कि आपने किस डेट पे लिखा है और आपको कब से अवकाश चाहिए। तो डेट मेंशन करना, इसी फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हैं। आप एक डेट का फॉर्मेट तय कर लीजिए कि किस तरह लिखनी है। तो मैंने इस तरह लिखी हुई है, आप जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 दिसंबर इस तरह दिया हुआ है, जो डेट होगी आप वही लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, कि मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य बातें दी हुई हैं कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले ऊपर आता है पत्र पाने वाले का पता। पत्र पाने वाले का यानी कि जिसको पत्र मिलेगा। यहाँ पे किसको मिलेगा पत्र? प्रधानाचार्य को मिलेगा ना। स्कूल की प्रिंसिपल जो सबसे ऊंचा पद है उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पत्र में हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य जी। तो पत्र पाने वाले का पता। दूसरा विषय देंगे, विषय बहुत जरूरी है। आपने स्कूल वगैरह का नाम तो दे ही दिया, फिर यहाँ पर विषय लिखेंगे। ये विषय बहुत जरूरी है ताकि आपको जिसको ये पत्र मिले वो एकदम समझ जाए कि ये लेटर या ये पत्र किस लिए लिखा गया है, इसका विषय क्या है, अवकाश के लिए या किस चीज के लिए है ये पत्र, तुरंत उसको पता लग जाए। तो विषय बहुत जरूरी है लिखना। थर्ड है संबोधन। संबोधन में जैसे मैंने यहाँ पे महोदया, जैसे आपका ये, क्योंकि आपका ये कैसा पत्र है? फॉर्मल पत्र है, औपचारिक पत्र है, इसलिए महोदय या महोदया लिखते हैं। तो यहाँ पर संबोधन में क्या लिख दिया हमने? महोदया। फिर फोर्थ बात है, इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता। अभिवादन इस पत्र में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स हैं। तो अभिवादन क्या होता है? जैसे साधारण चरण स्पर्श या नमस्कार वगैरह इन पत्रों में नहीं लिखा जाता है। फिर फिफ्थ चीज है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु यही सब कि आपने ये बताया कि मुझे इस तरह से मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मेरे बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है और मुझे ये मतलब आ पाने में असमर्थ हूँ। फिर इसके दूसरे पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे, अतः मुझे ये अवकाश देने की कृपा करें और आपकी महान कृपा होगी। फिर बाद में हम धन्यवाद जरूर लिखेंगे। तो ये हो गई मुख्य विषय वस्तु। फिर सिक्स बात है समापन। समापन में क्या होता है? इसमें आपका लिखने वाले का नाम और दिनांक, यानी आपने यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखा, नाम लिखा, कक्षा, अनुक्रमांक, समाप्त करते समय और डेट डाल दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे होती हैं अवकाश के लिए पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में लिखते समय इस तरह से हम लिखते हैं। इसकी जगह जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा है कि विवाह होना निश्चित हुआ है, यदि आपको 2 दिन के लिए मान लीजिए तबियत खराब है, आपको फीवर है, बुखार है, आपको नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसको बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा, बस आप यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए वो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बुखार हो जाने के कारण मैं स्कूल आ पाने में असमर्थ हूँ, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरह से अवकाश के लिए पत्र ये होता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। एक और पत्र देख लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग या किसी बिजली विभाग के लिए कैसे लिखते हैं। तो चलिए एक और जो है फॉर्मल लेटर देखते हैं, जो कि है शिकायती पत्र है, जिसे कह सकते हैं शिकायती पत्र। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि बिजली की अनियमितता की शिकायत करते हुए कानपुर नगर के विद्युत विभाग को पत्र लिखिए। अब हमें कानपुर विद्युत विभाग को पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम उसमें भी कैसे लिखेंगे? वही चीजें हैं, उसी तरह से हम सेवा में लिखेंगे। पहले सेवा में, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभियंता, यानी इंजीनियर को कहते हैं अभियंता, विद्युत विभाग, कॉमा ये हमें ब्रैकेट में रखेंगे विद्युत विभाग, क्योंकि लिख रहे हैं हम इसे नगर निगम और कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब विषय क्या है इसमें? बिजली की अनियमितता। अनियमितता क्या? बिजली मतलब ठीक से नहीं आ रही है, कभी आती है कभी चली जाती है, तो ये अनियमितता कहलाता है। अब यहाँ पे हम संबोधन करेंगे, महोदय लिखा हमने, महोदय, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे इस तरह से ही फिर शुरू करेंगे, मैं आपका ध्यान पिछले 1 सप्ताह से बिजली की अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। परीक्षाएं चल रही हैं और बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। बिजली कटौती की कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती है, जिससे दैनिक कार्यों में तो कठिनाई आती ही है, साथ ही पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। अतः इस प्रकार बिजली कटौती का कोई औचित्य नहीं है। तो इसमें हम अपनी बात बताएंगे इस पैराग्राफ में कि भाई बिजली जाने से, बिजली की अनियमितता से बार बार परेशानी होती है, पढ़ाई में कठिनाई होती है, दैनिक कार्यों में कठिनाई होती है। यहाँ पर अपनी बात को हम रखेंगे। उसके बाद वाले पैराग्राफ में हम क्या चाहते हैं, हमें क्या समस्या है, ये बताएंगे कि आशा है कि आप नागरिकों की समस्या को समझेंगे
और बिजली की सप्लाई को नियमित करेंगे। मतलब हम उनसे क्या चाहते हैं विद्युत विभाग से कि हमारी बिजली रेगुलर सप्लाई हमें मिले। ठीक है, फिर धन्यवाद लिखना है। फिर यहाँ पर भवदीय लिखते हैं, भवदीय है क्योंकि आप तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नाम, मकान नंबर, इसमें आपको एड्रेस लिखना है, अपना पता लिखना है। तो यहाँ पर मकान, जो भी सबसे पहले मकान नंबर से शुरू करते हैं, मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ला नंबर, तो छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे पहले मकान नंबर लिखिए, फिर गली नंबर लिखिए, उसके बाद मोहल्ला कौन सा है, फिर क्योंकि उन्होंने कानपुर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे कानपुर लिखेंगे। यदि कुछ और दिया है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, जिस भी शहर का नाम दिया है वो लिख सकते हैं। और फिर बाद में हमें डेट डालनी है, डेट जरूर डालनी है ताकि आपका जब भी पत्र मिले विद्युत विभाग को तो ये पता लग जाए कि किस डेट को ये पत्र लिखा गया है, कब तक इस शिकायत पर सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। तो पत्र में डेट से पता लग जाएगा कि कब का पत्र गया हुआ है, कब तक इस पे कोई कार्यवाही की गई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे डेट इस फॉर्मेट में डाली है, जैसे 10 दिसंबर 2024। आप चाहें तो दूसरा फॉर्मेट देख सकते हैं, लेकिन आप डेट जरूर डालिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। अब इसमें भी देखिए वही है, सेम मैंने फिर से आपको बताया है कि औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मुख्य बातें क्या हैं, सबसे पहले पत्र पाने वाले का पता, यानी पाने वाले को विद्युत विभाग को पत्र लिखा जाएगा तो वहां पर उसको पत्र मिलेगा, तो इसका यहाँ पे हमने पता लिख दिया है। फिर विषय बिजली की अनियमितता, फिर संबोधन में महोदय, फिर अभिवादन हमें इसमें लिखना नहीं होता है। और फिर फिफ्थ बात, मुख्य विषय वस्तु मुख्य यही है कि बिजली ठीक से नहीं आ रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि बिजली सही से नहीं आ पा रही है, परेशानी क्या क्या होती है हमें। और सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि आप कृपया करके बिजली की सप्लाई को नियमित करिए। फिर धन्यवाद और समापन करते समय अपना नाम, लिखने वाले का नाम, पता और डेट डालेंगे इसमें। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मेट एक शिकायती पत्र का। औपचारिक पत्र में भी शिकायती पत्र जो होता है उसका। और देखिए एक बात और ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मेट जो है इसको बराबर आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है सब कुछ, मतलब शुरुआत भी आपको लेफ्ट में ही सारा कुछ रखना है ये पूरा। और एक लाइन से मतलब एक ही ऐसा आपका होना चाहिए, मतलब बार बार आपका ये नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये बिजली की अनियमितता के लिए पत्र है, ये इसका फॉर्मेट है औपचारिक पत्र में। इसके अलावा अनौपचारिक पत्र है, उसका फॉर्मेट भी बताऊंगी मैं। तो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इस वाली वीडियो में इतना ही आज के लिए, 2 पत्र। अच्छा, इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर ये कहा जाए कि सफाई विभाग को लिखिए पत्र या नगर निगम को पत्र लिखिए कि मोहल्ले में हमारे मच्छर बहुत हो गए हैं, या इस तरह से कोई भी आपको आता है, उसमें वहां पर भी लिखा ही होगा। इसमें भी सेम आप ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पर ये चेंज कर देंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लिखेंगे तो वहां पर, और यहाँ पे विषय में आप लिखेंगे वही जो दिया होगा कि मच्छरों की अधिकता के कारण बीमारी फैल रही है या जो भी है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, इतना वो इस तरह लिख देंगे। और फिर आप नागरिकों को इसी तरह से समझेंगे और कुछ वो करवाएंगे कि मतलब डीडीटी पाउडर छिड़कवाएंगे, या आप इस तरह से कुछ सफाई का ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं और बाद में भी सेम रहेगा। तो जिस तरह से पत्र आए आप उस तरह से उसे चेंज कर दीजिए, उसका बीच का यहाँ का चेंज कर दीजिए, बाकी फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो आई होप ये पत्र आपको लिखना समझ में आया होगा, इसका फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा लिखना कैसे लिखते हैं। यदि ये पत्र लिखने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, हाँ वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।